लेकिन वो एडमंड को मार देंगे, लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देंगे। जल्द ही दोनों के बीच ये मुकाबला शुरू हुआ। जाकोपो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड की एबे से सीखी हुई तकनीक बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। कई हमले करने के बावजूद जाकोपो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जाकोपो को जमीन पर गिरा लिया, पर उसे मारने की बजाय एडमंड ने लुइजी से कहा कि देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे, काम के लोग हैं यार, बिना बात क्यों मार रहे हो हमें, और समुद्री लुटेरे ढूंढना कौन सा आसान काम है। एडमंड के हुनर और दया को देखकर लुइजी खुश हुआ और उसने दोनों की ही जान बख्श दी। जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जाकोपो भी एडमंड के साथ हो लिया। एडमंड ने उसकी जान बचाई थी तो उसने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बन के रहूंगा। एडमंड ने जाकोपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा, जब तक कि वो अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई। इसी खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोंटेगो ने ही उसे फंसाया था, और फिर मोंटेगो ने उसी की मंगेतर मर्सिडीज से शादी भी कर ली। अगली सुबह एडमंड और जाकोपो पूरी हिम्मत से नाव पर सवार होकर उस दिशा में निकल गए जहां नक्शे में खजाने का निशान बना हुआ था। उन्होंने उस टापू का चप्पा चप्पा छान मारा, पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहां उसे कई सारी पुरानी संदूक मिली। जैसे ही उसने एक संदूक खोली तो चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जाकोपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए तो उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अभी भी बदले की आग थी। उसने फैसला किया कि ये दौलत बस एक ही काम आएगी, उसके बदले का रास्ता बनाने के। सबसे पहले एडमंड ने एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को फ्रांस के एक नए रईस के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। जल्द ही उसकी दावतों और शहनशाही अंदाज ने सबके बीच उसे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब एडमंड में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन असल में एडमंड ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मोंटेगो का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। लेकिन वो तो बिना उससे बात किए निकल गया। एडमंड की पुरानी मंगेतर मर्सिडीज ने मोंटेगो से शादी तो कर ली थी, पर उसे कभी खुशियां नहीं मिल सकी। जुए, शराब और शबाब में सारा पैसा उड़ा देने के बाद अब मोंटेगो बैंक से लिया हुआ पैसा चुकाने की हालत में नहीं था। ऊपर से एडमंड ने कुछ ऐसी चालें चली कि मोंटेगो को कहीं और से भी पैसों का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाए। जाकोपो ने एडमंड को खबर दी कि मोंटेगो का एक बेटा भी है, एल्बर्ट। जिसके बाद एडमंड ने एक सुंदर औरत और अपने लुटेरे दोस्तों के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई, ताकि फिर एडमंड खुद मसीहा बनकर उसे बचा सके। प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को यही लगा कि वाइस बंदे ने तो मेरी जान बचा ली। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने एडमंड से गुजारिश की कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में जरूर आना। एडमंड ने कुछ नखरे दिखाए पर फिर आखिर में मान गया। उसी पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेगो को एडमंड से मिलवाया। वो दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया अब इतना बदल गया था कि मोंटेगो ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन मर्सिडीज ने जैसे ही एडमंड को देखा उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, पर वो समझ नहीं पाई कि ये है कौन। लेकिन कुछ देर बाद जब एडमंड एक खास तरीके से अपने बालों को घुमा रहा था तो मर्सिडीज तुरंत पहचान गई, क्योंकि ये एडमंड की पुरानी आदत थी। एडमंड ये जानता था कि मोंटेगो को पैसों की सख्त जरूरत है और इसीलिए वो उसके आगे बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगा कि भाई मुझे तो एक खास जगह से सोना मिल गया बहुत सारा, और कल ही जहाज में 100 किलो सोना आएगा यहाँ पे मेरा, और विल्फोर्ड साहब सब कुछ आपको क्लियर करवाना पुलिस से। विल्फोर्ड एक करप्ट